जी तो प्यारे साथियों, आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बातें शातें बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं वीडियो। नबी इस्लाम को तू अपने बाबे बचाने के लिए यूज कर रहा है। लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। इस चैनल का मकसद और मेरी इन वीडियोस का मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, बल्कि इन झूठी कहानियों और इन झूठे अकीदों से निकाल कर आपको कुरान की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि कुरान से दूरी का नतीजा पिछले 1000 सालों में आप देख रहे हैं कि हम मुसलमान बद से बदतर होते जा रहे हैं। थोड़ा सा शख्सियत परस्ती से निकल कर और थोड़ा सा फ़िरके वारियत के जाल से बाहर निकल कर सोचें तो हो सकता है हम भी दुनिया की नंबर 1 कौम बन सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा अहमद और आप देख रहे हैं ए लतीफ़ा, अर्ज किया है हज़रत सैयदना अम्र बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, एक बार जुमुअतुल मुबारक के रोज़ में हुज़ूर गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठा कर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना था कि हुज़ूर गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बस। फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे। कहानी दस्तबोसियां शुरू हो गई, यहाँ तक के मेरे और मेरे पीरो मुर्शिद के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी कि मैं तन्हा था तो कुर्ब के मजे थे। दिल में ये ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे। तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है। अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुताल्लिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, तूने उसे क्यों कत्ल किया? कि या रसूलल्लाह, उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह के औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम है। जी मैंने दिल चीर लिया था। और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया, उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं, मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। ओए होए, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं, सही बुखारी में हदीस, दिल मेरी मुट्ठी में है। अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। आप रायविंड चले जाएं, आप मुल्तान शरीफ चले जाएं, किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं, तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं, जी बुजुर्ग दिल का हाथ जान लेते हैं। मैंने कहा ना, पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग। हुण ते इन्हां दी बरसियां भी हो चुकी हैं ने, 1000 साल बरसियां, जो जितना पुराना है उसकी उतनी बरसी हो चुकी है। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं कागज के ऊपर, कोई दुनिया का बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। वो एक देवबंदी मौलाना बैठा हुआ है, कोई मजहूल किस्म का, और वो अपने आप को कहता है मैं मुफ्ती आजम अमेरिका हूं। उसने मेरे जवाब में रिकॉर्ड कराया, उसने देखो कितना गुस्ताख हुआ है। वो कहता है ये तो अल्लाह के नबी के सामने भी रखो तो वो भी फार्मूला नहीं पढ़ सकते। अब आप ये कहें कि इमाम आजम आ जाए तो ये इंजीनियरिंग का फार्मूला नहीं पढ़ सकता जब तक मैं ना पढ़ाऊं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, डिवाइसेस जब तक मैं ना बताऊं, तो फिर आपका आइंस्टाइन भी आ जाए, न्यूटन भी आ जाए, आपके सारे साइंटिस्ट भी आ जाए, तो फिर वो कुरान की आयत तो नबी के हदीस तिलावत नहीं कर सकते।
है? बल्कि इससे बढ़ के मैं कहूँ उनकी बेअदबी को, उस नामनियाद इंजीनियर स्कॉलर की बेअदबी पर मैं कहूँ कि नबी भी आ जाएं तो नबी भी आपका फार्मूला नहीं पढ़ सकेंगे। तो खुदा न खास्ता आप नबी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप जिस इंजीनियर फार्मूले की बात कर रहे हैं नबी के सामने लिख के बताएं, नबी पढ़ लेगा? लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। ये मैं अपनी जात की खातिर नहीं कह रहा, ये तो हजरत उमर होते तो पहले तो इसकी वो करते ना, फिर अगली बात उससे करते हैं। नबी इस्लाम को तू अपने बाबे बचाने के लिए यूज कर रहा है। वो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का वो गुनाह धुलने वाले वाक़े को डिफेंड करते हुए ये कह रहा था नबी इस्लाम के पीछे अल्लाह है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179 है कि अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि किसी गैर नबी को गैब पर मुत्तला करे। वो अपने पैगंबरों को गैब के ऊपर इत्तला देता है और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके पैगंबरों पे ईमान लाओ। बस इस हाथ को क्रॉस मत करो। तो नबी इस्लाम को अगर ये चैलेंज दिया जाए वक्त के पैगंबर को, वो पढ़ के सुना भी देगा, उसको अल्लाह आने वाहिद में सब कुछ सिखा देगा। बाबों को इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा तो कहना है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह को तो आती है ना इंजीनियर, नहीं पढ़ के बताओ। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। सर अब जमाना बदल चुका है, अब हर तरफ सदा है क्या कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम। इल्मी किताबी, ये इल्मी किताबी बात है। जी तो मेरे साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, दिल मानता है, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए और हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। जी तो प्यारे साथियों, मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर की हमेशा की तरह ये वीडियो भी बेइंतहा अच्छी थी। और आप लोग जानते हैं कि मिर्ज़ा अली भाई हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, अपनी बात को प्रूव करते हैं, अपनी बात जो भी कह रहे हैं उसको लॉजिकली बयान करते हैं, और फिर जो उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको गलत भी बड़ा लॉजिकली प्रूव करते हैं। तो ठीक है साथियों, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।